आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज ही हमने जो वीडियो अपलोड किया है हिंदी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, उसका जो है इसी में हम आंसर बता देंगे आपको। उसमें मैंने कमेंट नहीं किया है, इसलिए इस वीडियो में आपको आंसर बता रहा हूँ। और जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो इसी वीडियो को देख लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या है। देखिए 45 है, 33 है, 54 है और 52 है। तो हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या दोस्तों 52 है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट आए थे दोस्तों, अधिकतर लोगों का जो आंसर है ऑप्शन डी था पहला प्रश्न का, बिल्कुल सही जवाब दिए थे सभी। देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, मतलब सही शब्द जो लिखा है। तो देखिए इसका आंसर सभी ने लगभग गलत ही दिया है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मैंने पूछा है, तो सभी का आंसर ऑप्शन डी आया है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं रहेगा दोस्तों। सही शब्द है फेल। फैल नहीं होता है, ये अशुद्ध शब्द है, याद रखिएगा ये अशुद्ध है, शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, ये जो है सही है। वधु में बड़ी उ की मात्रा रहता है, इसे याद रखिएगा। तो ये जो है ये सभी गलत वर्तनी वाले शब्द हैं, शुद्ध है फेल। स्वर संधि के कितने भेद हैं दोस्तों, ये पूछा था मैंने, तो अधिकतर लोगों का आंसर सही भी है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आपने सभी ने कमेंट किया था, बिल्कुल आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न देखिए, पूर्व पद प्रधान होता है निम्न में से किसका? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, द्विगु। तो देखिए पूर्व पद किसमें प्रधान होता है दोस्तों? तो अव्ययी भाव समाज में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और इन सभी का भी आप देखते चलिएगा, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और दोस्तों अर्थव्यवस्था से संबंधित हमने सामान्य ज्ञान जो है प्लेलिस्ट पर वीडियो अपलोड है अर्थव्यवस्था का। आज हम अर्थव्यवस्था का वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, इसलिए आप प्लेलिस्ट पर जाइए हमारे चैनल के और वहाँ पर अर्थव्यवस्था संबंधित सामान्य ज्ञान ढूंढ कर उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आएगा। देखिए दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए इसका आंसर भी बहुत ने दिया है, लेकिन सभी ने लगभग गलत ही दिया है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 3 प्रकार के, ऋण, यौगिक और योग ऋण। याद रखिएगा, ऑप्शन भी इसका सही होगा। 4 नहीं रहेगा, न 5 न 2। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पुल्लिंग है? तो देखिए गंगा स्त्रीलिंग है, यमुना स्त्रीलिंग है, महानदी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर सभी ने सही दिया है। तूने जो शब्द है वो कौन सा पुरुष है? तो देखिए इसका आंसर भी अधिकतर लोगों ने सही दिया है, मध्यम पुरुष है। इसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों। प्रश्न 8वां दोस्तों, कौन सा पर्यायवाची युग्म सही है? सही है पूछा है दोस्तों, सभी ने लगभग गलत ही दिया है इसका आंसर। देखिए आंसर डी को बताया गया है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। राजा का पर्यायवाची जनक नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जनक तो पिता को बोला जाता है और राजा नरेश को, नृप को। तो ये बिल्कुल गलत है, ये सही उगमन नहीं है। गंगा को भानुजा नहीं बोलते, गंगा नदी है, ये यमुना नदी है। ये भी ऑप्शन सी भी गलत है। पृथ्वी और मनुज, ये मनुज तो मनुष्य को बोलते हैं, पृथ्वी कहाँ बोला जाएगा। पानी को सारंग बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। पर्यायवाची युग्म में पानी को सारंग बोला जाता है। सारंग और किसी एक जीव को बोला जाता है, कमेंट कीजिए कौन सा जीव है। आंसर आना चाहिए दोस्तों इसका। इस लोक से संबंधित वाक्य के लिए एक शब्द है दोस्तों। तो देखिए बहुत से लोग इसका लोकेश आंसर दिए हैं। लोकेश नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, अलौकिक भी नहीं है, ऐहिक होता है। और सही भी दिए हैं बहुत से छात्रों ने। तो इस लोक से संबंधित वाक्य के लिए एक शब्द है ऐहिक। 10वां प्रश्न देखिए, लाघव चिन्ह है। तो देखिए ऑप्शन ए बी सी डी। देखिए लाघव चिन्ह में आप सभी ने लगभग अधिकतर लोगों ने भी ए आंसर ले लिया है, लेकिन लाघव चिन्ह का किसी किसी ने सही उत्तर दिया है। ऑप्शन डी सही है, ये होता है लाघव चिन्ह। चिन्ह से संबंधित हमने प्रश्न कराया है, जाकर देख लीजिएगा। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, पूर्ण विराम लग गया है।
बिल्कुल सरल वाक्य है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। न तो मिश्र है वाक्य है, कहीं पर यदि वदि नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, न तो संयुक्त है, दो वाक्य नहीं जुड़ा है, सरल वाक्य है। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों, आप कमेंट में इसी वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, 12 में टोटल सही कितना हुआ, जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम जो मेन जो प्रश्न है उसको देखते चलते हैं। अब तो देखिए दोस्तों, अब इसका आंसर बताते चलिएगा, आप भी कमेंट कीजिएगा आपने कितना सही किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, स, त्र, ज्ञ। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? स जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? बताइए। अग्नि, आग, अगिन, अग्नि। कौन सा है दोस्तों? तत्सम मतलब संस्कृत शब्द, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संबंध कारक का चिन्ह क्या है दोस्तों? बताइए। संबंध का के की रहता है, रा रे री रहता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। संबंध कारक का चिन्ह रा रे री का के की, याद रखिएगा। हमने सभी आपको कराया हुआ है, सभी पहले से आपको पता ही होगा। और आप अगर आप नए देख रहे हैं तो जागर प्लेलिस्ट पर भी वीडियो अपलोड है, आज ही देख लीजिए, कल एग्जाम है दोस्तों आप लोगों का। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा, क्या होगा दोस्तों? तो प्रारूपण होगा। ये आपके लिए नहीं पूछा जा सकता आपके एग्जाम में, लेकिन अब क्वेश्चन में है, आपको बता दिए प्रारूपण होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी रहता है। इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? विलोम बताना है आपको, जो विलोम युग्म नहीं है, बताइए। गुण दोष, हाँ तो बिल्कुल सही है, ये तो विलोम युग्म है। पाप पुण्य, बिल्कुल सही। न्यून अधिक, सही है क्या दोस्तों? बिल्कुल सही है। वृहद विशाल, तो देखिए वृहद मतलब भी बड़ा होता है, विशाल मतलब बड़ा होता है, तो विलोम युग्म ये नहीं है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तालव्य व्यंजन है दोस्तों, बताइए तालव्य व्यंजन क्या है? कराया था हमने, तो ए है। च, छ, ज, झ, ये तालव्य है, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आएगा। अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा दोस्तों, मुहावरा बताना है आपको। तो देखिए अंगुली पर नाचना का सही अर्थ क्या होगा? किसी की इच्छा अनुसार चलना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ क्या होगा? बताइएगा दोस्तों। तो आश्चर्य होना या आश्चर्य करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द होगा दोस्तों, बताइए। एक शब्द में उत्तर देना है, तो देखिए रजत जयंती कहलाता है ये, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? उपसर्ग जिसमें नहीं है दोस्तों, उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है। और उपसर्ग किस में नहीं है आपको बताना है। संगम में है क्या उपसर्ग? तो संगम में बिल्कुल है, ऑप्शन बी। विमोचन, इसमें भी है वी प्लस मोचन। प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अर्पण। क्रोध में नहीं है दोस्तों, अब हमें रहित ही पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रोध में उपसर्ग नहीं है। यर अलावा किस वर्ग के व्यंजन है दोस्तों? बताइए। तालव्य, उष्म, अंतःस्थ या होष्ठ्य? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अंतःस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पद क्रम होगा दोस्तों, मतलब आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है दोस्तों? बताइए। सही क्या रहेगा इसमें? तो देखिए इसका सही शब्द है पानी का एक गिलास लाओ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें आप मत दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पानी का एक गिलास लाओ ये शब्द बन जाता है, लेकिन एक पानी का गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, याद रखिए। 13 प्रश्न देखिए, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा, बताइए। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए राम घर गया और उसने माँ को देखा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। तो देखिए आपके प्री बीएड और डीएड में जो है मात्राएं और अलंकार से संबंधित प्रश्न नहीं आता है दोस्तों, इसको हम छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं।
शुद्ध वर्तनी आपको सही वर्तनी छांटना है। बताइए ज्योत्सना में क्या सही रहेगा? तो देखिए ये वाला ज्योत्सना बिल्कुल सही है। कवित्री बार बार कराए हैं, कौन सा सही है दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, उज्ज्वल कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। कौन सा छह सही लिखा है बताइए? तो ऑप्शन ए वाला छह सही लिखा है। जीजी विसा का सही वर्तनी क्या होगा? तो पहला वाला ही होगा। देख लीजिए, छोटा जी रहेगा, फिर बड़ा, फिर वी छोटा रहेगा, फिर सा, ये जीजी विसा, ये सही रहेगा। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको सही सही विलोम शब्द चुनना है। अनादर का क्या होगा दोस्तों? तो अनादर का होगा आदर। अभिज्ञ का क्या होगा? तो अभिज्ञ का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनभिज्ञ होगा। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हमने हिंदी का भी जो है प्लेलिस्ट बनाया है चैनल पर, जाकर देख लीजिए सभी। अगर आप कल एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हैं तो एक बार वीडियो को ओपन कीजिए और स्पीड के साथ देख लीजिए दोस्तों, सभी वीडियो अपलोड है। अथ का क्या होगा दोस्तों? अभी अभी कराए थे हमने हाल ही में, तो अथ का इति होता है। करुणा का क्या होगा? करुणा का हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या होगा 24 का? तो करुणा का निष्ठुर होगा। रिजु का क्या होगा? रिजु का हो जाएगा दोस्तों वक्र। रिजु वक्र बोला जाता है, याद रखिए इसे। पर्यायवाची आपको बताना है, एक भिन्न है। देखिए चार पर्याय मतलब चार शब्द दिए गए हैं, तीन किसी न किसी तरह से पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, एक भिन्न है। तो 26 में भिन्न क्या है दोस्तों? तो बी उत्साह। देखिए उत्सव, पर्व और समारोह उसी को बोला जाता है, लेकिन उत्साह खुशी को बोला जाता है। ये इसका राइट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न में दिवस, वासर, दिन, प्रसून पुष्प को बोला जाता है, ये इसका सही उत्तर है। ये अलग है, भिन्न है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कनक बताइए। देखो कनक सोना को बोला जाता है, स्वर्ण सोना को बोला जाता है। हीरक और हेम में बताइए, डाउट है इसमें, क्या रहेगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये जो है भिन्न है। हेम भी सोना को ही बोला जाता है। अश्व है, तुरंग ये घोड़ा को ही बोला जाता है। कुंजर हाथी को बोला जाता है। 29 का डी राइट आंसर होगा। बादल, पयोधर, वारिज, वारिद। अब बताइए 30 का क्या रहेगा राइट आंसर? तो देखिए 30 का सी रहेगा। ये जो है बादल के पर्यायवाची नहीं है, बाकी बादल, पयोधर और वारिद जो है बादल के पर्यायवाची हैं दोस्तों। संधि बताना है हमें, संधि का सही नाम चुनना है। सन्मार्ग में कौन सा संधि होगा बताइए दोस्तों? सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए व्यंजन संधि। ज्ञानोदय में, तो ज्ञानोदय में क्या संधि रहेगा? स्वर संधि रहेगा। निराधार में दोस्तों, निराधार में क्या रहेगा? तो विसर्ग संधि रहेगा। यही संधि से संबंधित हमने जो भी कराया है वीडियो, आप देख लीजिएगा। शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है बताइए? विसर्ग बिंदु लगता है जिसमें संधि विच्छेद करने पर, बताइए। अतएव, नरेंद्र, सज्जन, सदैव, बताइए। तो सही उत्तर है अतएव, अतः प्लस एव। निम्न में शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन बताइए। सप्तऋषि, निराधार, सत्कार, हिमालय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा सत्कार। इसमें जो है ऐसे आएगा, ये विसर्ग का चिन्ह है। समास का नाम बताना है। पीताम्बर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसान है। पीताम्बर मतलब विष्णु। तीसरा अर्थ बता रहा है, बहुब्रीहि होगा। चरण कमल बताइए, जो चरण है कमल के समान कोमल है, सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो कर्मधारय आएगा। घुड़सवार बताइए, सही उत्तर तो तत्पुरुष आएगा, घोड़े पर सवार करने वाला। चौराहा, चार रास्तों का समूह, द्विगु आएगा दोस्तों। 39 का ए हो जाएगा। गर्भ शून्य दिया है, बताइए सही क्या रहेगा? तो देखिए इसका क्या रहेगा? सी रहेगा, करण तत्पुरुष रहेगा। 41 से 45 नंबर प्रश्न सही विकल्प को चुनना है। जो व्यर्थ की बातें करता हो, क्या इसका सही उत्तर रहेगा? तो सी वचाल। जो देखने में प्रिय लगता हो, क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रियदर्शी। एहसान न मानने वाला, तो कृतघ्न। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, तो दुर्जेय। एक वाक्य में उत्तर देना है, महत्वपूर्ण है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, तो वह संधि। 45 का सी। तन को कपड़ा, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तन को कपड़ा न, खाली स्थान क्या रहेगा? खाने को रोटी।
ऑप्शन ए राइट आंसर। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार खालिस्तान थे, क्या थे दोस्तों? तो क्या थे? महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार विग्रह थे। इनमें से खालिस्तान पुल्लिंग नहीं है, बताइए। तो इनमें से वायु पुल्लिंग नहीं है। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर खालिस्तान किया जाता है, क्या किया जाता है? परिसीमन। तो ये हो गया इसका सही उत्तर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।